नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जा रहा हूं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। साथियों, बात यह है कि आप अपने दुश्मनों पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। यानी किसी प्रकार से आपका कोई विवाद हो जाए, कोई भी झंझट हो जाए, तो और हो सकता है आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा बलवान है, तो चाणक्य नीति के माध्यम से किस तरीके से उसे मात कराएंगे और उसे परास्त करेंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दें साथियों, तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, चाणक्य जी बहुत ही विद्वान थे और चाणक्य नीति को जो इंसान अपनाता रहेगा, हो सकता है 100% कभी भी धोखा नहीं खाएगा। चाणक्य जी मौर्य साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनके द्वारा जो भी नीतियां बताई गई हैं, उसके माध्यम से अगर कोई अमल करता रहा तो जिंदगी में कभी उसे संकट नहीं आएंगे और नहीं धोखा खाएगा और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। और कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को बुद्धिमत्ता के साथ हल करते रहेंगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे। बात तो ये है कि आपका दुश्मन आपसे बलवान है, तो उस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। साथियों, चाणक्य नीति के अनुसार बताया गया है कि दुश्मन के सबसे पहले हथियार का पता लगाना चाहिए। अगर हथियार से प्रहार करता है तो उसके हथियार का पता लगाना चाहिए। दुश्मन का हथियार ही आप पर वार करेगा। दुश्मन की अच्छी व बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाना चाहिए और इतना पता चल जाए तो उसके बाद उकसाने की कोशिश करें ताकि वह अपना आपा खो बैठे। समझिए, बहुत यानी चाणक्य जी एक चाणक्य नीति है और बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ। देखिए कितनी अच्छी बात है, हथियारों का पता लगाएं, उसे उसके बल का पता लगाएं, अच्छाई बुराई का पता लगाएं, उसे उकसाइए जिससे वो बौखला जाए, अपना आपा खो बैठे। और जब उसका बुद्धि विवेक खो जाएगा तो दुश्मन से करीब आधी बाजी तो आप वहीं जीत लेंगे, क्योंकि क्रोध में उसका बल घट जाएगा। दूसरा ये आपको उपाय करना है कि कभी भी सांप और दुश्मन को घायल करके छोड़ना नहीं चाहिए। अगर दुश्मन पे आपने वार कर दिया तो उसे घायल करके ना छोड़ें। सांप को अगर आपने घायल कर दिया है तो उसे छोड़ें नहीं। यदि रोग का पूरा इलाज नहीं होगा तब तक रोग कटेगा नहीं, और अन्यथा आपने अधूरा छोड़ दिया, आप बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरह दुश्मन को घायल करने के बाद जो लोग छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए दुश्मनी और बढ़ गई। आपके प्रति जो एक कड़ुए बोल, कड़ुए वचन और घात भरा हुआ, आघात पहुंचाने वाला जो वो बल सोच रहा था, उससे ज़्यादा हो जाएगा। आपको नुकसान और ज़्यादा देने की सोचने लगेगा, तो उसे किसी प्रकार से ऐसी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए, या फिर
उसको छेड़ना नहीं चाहिए। यानी अगर ऐसी स्थिति में आपने छोड़ दिया तो आपने जितना उसे घायल किया है या जितना उसे तंग किया है उससे कई गुना ज़्यादा आपको तंग करेगा। इतना उसके अंदर आपके विपक्ष में या आपके नेगेटिव में और या आपके दुश्मनी के प्रति और बल उसको बढ़ जाएगा। मौका पाते ही उस पर हमला करना, और हमला ऐसा करना है जिससे वो दोबारा आप पर किसी प्रकार का वार न कर सके, अन्यथा वो निश्चित रूप से आपको छोड़ेगा नहीं। साथियों, आगे भी उपाय बताया है चाणक्य नीति में कि जिस प्रकार सूखा पड़ा हुआ, यानी कोई चीज़ सूखी पड़ी है या ज़मीन सूखी पड़ी है तो वो बंजर हो जाती है। ज़मीन में किसी प्रकार की खुदाई जुताई ना की जाए और उसकी सिंचाई न करी जाए तो वो बंजर हो जाती है। सभी उस राज्य को छोड़ करके उस भुखमरी को झेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उस राज्य को छोड़ करके हरे भरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं और जहाँ पर उनकी जीविका चले वहाँ के लिए बढ़ते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि आखिर उन्हें जीवन यापन करना है। जिस जगह बंजर भूमि होगी वहाँ मनुष्य का रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही किसी को अपने सारे राज नहीं बताने चाहिए। अपनी जो गोपनीय बात है, असली तथ्य है, उसे जो है बताना नहीं चाहिए। और शत्रु को परास्त करने के लिए कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कूटनीति का प्रयोग करेंगे, यानी करेंगे कुछ और कहेंगे कुछ, तो उसे किसी प्रकार का भेद नहीं मिल पाएगा, सत्यता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको करना कुछ और है और कहना कुछ और है। जब उसके हित में कहेंगे और अहित में करेंगे तो वो आपके हित के ही बारे में सोचेगा कि अपना मित्र या हितैषी समझ लेगा। दुश्मनाई का रूप उसके नज़र में नहीं होगा और न किसी राज को बताएंगे जिससे असलियत मालूम पड़ जाए, वो जान जाए कि इनका असली राज क्या है, तो वो आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा और कमजोरी को पकड़ करके वो आप पर प्रहार करेगा, आपको परेशान करेगा। तो साथियों, इन सभी बातों को अगर आप गौर करेंगे, अपना असली राज कभी न बताएं और किसी को भी न बताएं। असली राज बताने से ही इंसान एक हल्की नज़र से देखता भी है, और अगर आप बलशाली हैं या धनवान हैं तो जान करके अपनी नीयत को भी खराब करता है। तो असली राज से आपको नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो। और किसी के ऊपर वार करना है तो वार करने पर उतना उसे प्रताड़ित करना है जिससे आप पर वो वार न कर सके और आपके वार से वो भयभीत रहे और किसी प्रकार के हथियारों से खेल ना करें। उसकी जानकारी लें। इन सभी तथ्यों को जान करके आप प्रयोग करेंगे, अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हर प्रकार से सफलता होगी और कोई भी आपको तंग नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। साथियों,
आज की वीडियो को तो जान करके आपको बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि आजकल समाज में ऐसी तो परिस्थितियां चलती ही रहती हैं। इंसान को परेशान करना, गलत नज़र से देखना और इंसान के लिए बुरा सोचना, ये आम तौर है इंसान के लिए। भाव विचार तो निश्चित रूप से आज के समय में ये सार्थक सिद्ध होती है। तो साथियों, बिल्कुल आपको सटीक अपने जीवन पे उतरती होगी और आपको पसंद भी है, तो वीडियो को लाइक करें और यही मार्गदर्शन अपने दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट अवश्य करना। आप कमेंट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से समझेंगे वास्तव में आपको वीडियो अति प्रिय है और आपको खुशी भी है, जिससे आप हर प्रकार से स्वस्थ और स्वतंत्र रह सकें। इसलिए ये वीडियो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। साथियों, अंतिम आपसे हर बात के साथ साथ ये भी कहते रहते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दें साथियों, तो नया वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो इन सभी बातों पे अमल करेंगे। ये आप खुश रहें, आनंद में सानंद में रहें, यही हमारी कामना है आपके लिए। तो प्रेम से कहिए हर हर महादेव।